लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे, तो आज की वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं और चैप्टर हमारा 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो ऐसे ही हमने रूट 3 का भी निकाला था। तो अब बताते हैं, हमें पता है वैसे कि रूट 5 इरेशनल होता है, पर अभी हम प्रूफ करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्शन का इसमें हम फॉलो करते हैं रूल। तो हम क्या करेंगे, लेट अस, हम थोड़ा ऑपोजिट सोच के चलते हैं। लेट अस अज्यूम दैट, मान लेते हैं कि रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, वैसे तो इरेशनल होता है, पर हम मान के चलते हैं कि रूट 5 क्या है, रैशनल है। देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज a by b form where a and b are co-prime। co-prime क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनमें कॉमन ओनली 1 होगा, उसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा। तो हमने अज्यूम करा, हम लिखेंगे इस तरह, है ना, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, रूट 5 स्क्वेयर a ओवर b होल स्क्वेयर। ये बना 5 a स्क्वेयर b स्क्वेयर। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वेयर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, b स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर ओवर 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिला b स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर ओवर 5। यहाँ से हम क्या असम्पशन निकाल सकते हैं, 5 डिवाइड्स a स्क्वेयर। अगर 5 a स्क्वेयर को डिवाइड करता है, ऑल्सो इससे हम और भी क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स a। ठीक है, नाउ लेट a को हम 5 का मल्टीपल बना देते हैं, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 का मल्टीपल हो गया। पुट करते हैं 5m स्क्वेयर ओवर 5, 25m स्क्वेयर ओवर 5, ये मिला हमें 5m स्क्वेयर। तो यहाँ से m स्क्वेयर क्या मिलेगा, b स्क्वेयर अपॉन 5। इससे क्या मिला, b स्क्वेयर इज डिवाइडेड बाय 5। ऑल्सो अगर b स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो b भी डिवाइडेड बाय 5। दिस implies a and b both have common factor 5, which is contradiction। ये हमारी क्या हो गई, contradiction to our assumption। assumption क्या थी, that a and b are co-prime। हमने तो यही assume किया था कि a और b क्या है, co-prime है। therefore by contradiction हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इज इरेशनल। यही प्रूफ करना था हमें, वो रैशनल हो ही नहीं सकता। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा इजी। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो लेट, सेम स्टेप सेम है, लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational। Therefore 3 plus 2 root 5 can be written as a by b form। तो रूट 3 प्लस 2 रूट 5 को हम राइट कर सकते हैं एज ए बाई बी फॉर्म, है ना।
यहाँ पे भी assumption सेम रहेगी हमारी, A and B where A and B are co-prime। तो क्या होगा, 3 प्लस रूट 2√5 इक्वल टू A बाय B। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 2√5 इक्वल टू A बाय B माइनस 3, 2√5 इक्वल टू A माइनस 3B ओवर B, √5 इक्वल टू A माइनस 3B ओवर 2√B 2B, है ना। यहीं से देखो हमारा assumption कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, A माइनस 3B ओवर 2B, A माइनस 3/2B, ये क्या है, ये तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। बट अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था कि √5 इज इरेशनल। देखो दो स्टेटमेंट्स आई थी हमारी, ठीक है, एक इरेशनल और एक रैशनल, तो इसी से क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption। क्या assumption थी, that 3 plus 2√5 is rational, यही assume किया था। hence 3 plus 2√5 is irrational number, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है। लेट स्टार्ट वहीं से करना है। अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, hence it can be written as 1/2 फॉर्म, लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज A/B फॉर्म, A/B फॉर्म में लिखना है। इट कैन बी रिटन एज A/B फॉर्म, है ना। देयरफॉर 1/√2 इक्वल टू A/B। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, B इक्वल टू B ऊपर ले जाओ, B/A और √2 ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें मिलता है B/A इज रैशनल नंबर, B/A रैशनल नंबर है ना। बट √2 इज इरेशनल। अगर रूट वाली सारी टर्म्स इरेशनल है, अब ये जैसे √5 का प्रूफ किया सेम वैसे ही होगा। हेंस इट कॉन्ट्रडिक्ट्स our assumption that, क्या assumption थी हमारी, 1/√2 is rational, है ना। तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया हमारी assumption को। hence 1/√2 is an irrational, hence proved। यही प्रूफ करना था हमें। सिमिलरली 7√5, यही प्रूफ करना है हमें कि ये इरेशनल नंबर है। स्टार्ट फिर से वैसे ही, लेट अस assume that 7√5 is rational, therefore it can be written as A/B form, where A and B are
को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब में सेम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए बाई बी, √5 इक्वल टू a/7b क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। दिस इम्प्लाइज 7 इज रैशनल, ये तो रैशनल ही है, बट √5 तो क्या था, इरेशनल, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई आपस में। हेंस दिस contradicts our assumption that 7√5 is a rational number। यही assumption थी और यही गलत हो चुकी है। Therefore, by contradiction, 7√5 is an irrational, hence proved। Last question of this exercise, based on the previous concept, let us assume that same points लिखने हैं। Let us assume that 6 plus √2 is rational। हमें तो ऑपोजिट प्रूव करना है, कॉन्ट्राडिक्ट तभी होता है ना। therefore it can be written as a by b form, where a and b are co-prime and b is not equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 6 plus √2 इक्वल टू a by b, √2 इक्वल टू a/b माइनस 6, एलसीएम ले सकते हैं, a माइनस 6b/b, है ना। यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, a माइनस 6b/b, ये तो एक रैशनल है, इज अ रैशनल नंबर। बट √2 क्या है, इरेशनल। फिर से क्या हो गई हमारी, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ हमारी क्या हो गई है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन 6 plus √2 is an irrational number, hence proved। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट सेंड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू।